हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 6 साइंस चैप्टर रीड कर रहे थे हम, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो हमारा टॉपिक है जो टुडे हम लर्न करेंगे, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने पानी पे किसी कागज़ को फेंका हो या पत्थर को, तो कागज़ क्या करेगा, तैरेगा और पत्थर नीचे डूब जाएगा। तो फ्लोट यानी कि तैरना और सिंक डूबना। कौन कौन सी चीज़ें पानी में तैर सकती हैं और डूब सकती हैं। वाइल एक्टिविटी डूइंग फॉर वी माइट हैव नोटिस दैट इनसोलेबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। इनसोलेबल, कोई अगर इनसोलेबल है यानी कि अघुलनशील है, उसको हम पानी से आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे हमने पत्थर को फेंक दिया तो पत्थर को आसानी से हम निकाल के ले आएंगे पानी में से, क्योंकि वो डिजोल्व नहीं हो रहा, घुला नहीं है, घुलनशील है। यू माइट हैव आल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5, सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर। कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते। प्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ टम्बलर। राइट, वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। ड्राई लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड, ए स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड। यानी कि आपने क्या किया कि कुछ चीज़ों को फेंका होगा तो जो बाहरी चीज़ें होती हैं वो डूब जाती हैं और हल्की चीज़ें होती हैं वो तैरती रहती हैं। जैसे सूखी पत्तियां वगैरह हैं तो वो तैरती रहती हैं। ए फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपन टू ऑल ऑफ दीज। यानी कि आप शहद की बूंदें डालो, उनके साथ क्या होगा, वो डूबेंगी या तैरेंगी। Bujo would like have to give him 5 example each of object that float and that sink in water. What about testing these some material to see if they float or sink in other liquid like oil? जैसे तेल है, ये डाल के देखो आप, तेल तैरता हुआ मिलेगा आपको। तो ये एक्टिविटी खुद करके देखो आप, शहद डाल के देखो, पानी के ऊपर यानी कि कुछ ऑयल की बूंदें डाल के देखो। तो इनको कई ऑब्जेक्ट लेके आप खुद ऑब्जर्व करिए कि ये डूब रही हैं या तैर रही हैं। खुद देखिए अपने घर पे, यानी कि इतनी तो यानी कि मटेरियल, ये चीज़ें तो घर पे मिल ही जाती हैं। फिर आते हैं ट्रांसपेरेंसी पे, पारदर्शिता क्या होती है आपकी। तो ट्रांसपेरेंसी, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हिड एंड सीक, यानी कि लुका छिपी का खेल खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू बी हिड सो यू आर नॉट सीन बाय अदर्स, व्हाई डिड यू चूज दिस प्लेस, वुड यू हैव ट्राई। यानी कि आप कुछ ऐसे स्थानों पर छिप जाते हो जहाँ पर आप दूसरे को आसानी से नहीं दिखोगे। वी हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो, जैसे ही हम कोई शीशे के पीछे छुपते हैं। ऑब्वियसली नॉट एज योर फ्रेंड कैन सीन थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल, का इनमें से आप देख सकते हो। दिस सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जिनके अंदर से हम देख सकते हैं उनको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी कि जो ग्लास, वाटर और पानी क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। शॉपकीपर यूजुअली प्रिपेयर टू कीप बिस्किट, स्वीट एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर, यानी कि जो दुकान पे सामान रखा जाता है खाने का या बिस्किट वगैरह है, तो आप आसानी से बाहर से देख सकते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट इस्तेमाल करता है। सो दे बायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम, तो खरीदने वाला आसानी से देख सकता है इनको। अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, जिनके अंदर आप नहीं देख सकते। दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपिक्यू, इनको क्या बोलते हैं हम, ओपिक्यू बोलते हैं, यानी कि वो चीज़ें जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज कैप्ड इन ए क्लोज वुडन बॉक्स, ए कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल, यानी कि कोई मेटल की चीज़ है उसके अंदर हमारे क्या पता, जैसे गत्ते के अंदर कोई चीज़ है या लकड़ी के बॉक्स के अंदर है तो हमारे क्या पता उसके अंदर क्या है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, उनके आर पार हम नहीं देख सकते। डू यू फाइंड यू विल ग्रुप ऑल द आइटम एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपिक्यू और ट्रांसपेरेंट। तो आप आसानी से ट्रांसपेरेंट और ओपिक्यू बता सकते हो। मैं आपको कुछ मटेरियल दूंगा और ये पूछूं उनमें से ये ओपिक्यू है या ट्रांसपेरेंट है, भाई इसके आर पार देख सकते हो या नहीं देख सकते। जैसे वाल है तो वाल के आर पार हम नहीं देख सकते। तो ये आपको करने हैं। एक होते हैं आपके थोड़ा सा, यानी कि एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, यानी कि कल आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।